क्रॉक्स भी तो पहनोगे, पहनो क्रॉक्स, लेके आओ मम्मा को। बहुत ही मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट सी, तो मैं वन सी ना भी यूज़ कर रही थी, लेकिन इस बार मुझे जहाँ से मैं तो फ्रेंड्स, ये है मेरी बड़ी बेटी और इसे ना डांस का बहुत शौक़ है। इसका नाम है मिस्टी, आप जानते ही हैं, पहले भी मिल चुके हैं काफ़ी बार। और ना जब मिस्टी डांस करती है तो गुनी भी करती है उसके साथ, और बहुत ही अच्छी लगती है। इसका ना मतलब टीचर्स डे आ रहा है तो उस पर परफॉर्मेंस है, तो ये कह रही थी मम्मा मुझे डांस करना है, तो मैंने सोचा क्यों ना शूट करके आपको भी दिखा दूँ डांस। नो, गाने की आवाज़ मैंने म्यूट कर दी है क्योंकि फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। और ये देखिए मिस गुनी ना गुनी फ़ोन लेके चली गई है, और मतलब वो भी दूसरी साइड डांस कर रही थी। तो दोनों बहनें यहाँ डांस में लगी हुई हैं, और ये है दोपहर के बाद का टाइम है, ये ऐसे ही 3-4 बजे का संडे का दिन है, और ये दोनों बहनें कर रही थी डांस। आप सब लोग, मैं ठीक हूँ और मैं जा रही हूँ मार्केट। फ्रेंड, संडे का दिन है तो हस्बैंड घर पे हैं, और मैंने बना ली थी अपनी लिस्ट जो जो सामान मुझे लेके आना था। और ये देखिए गुनी बैग टांग कर कैसे घूम रही है। मतलब लेके बैग आओ का तो इसे मम्मा को दो इतना क्रॉक्स। शौक है ना, बहुत ही ज़्यादा। बैग मुझे दे दो। यहाँ हम मार्केट में आ गए थे, और ये ना हमारे यहाँ का चंडी मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। आपको कभी दर्शन कराऊंगी जब जाऊंगी। अभी मंदिर बंद था क्योंकि 5 नहीं बजे थे अभी, तो 5 बजे मंदिर खुलता है। और यहाँ मैं सामान ले रही थी एक शॉप से, और ये दोनों पापा बेटी स्कूटी पे खड़े थे। फिर हम चले गए दूसरी जगह, और मुझे ना एक लेगी और एक प्लाजो लेना है, और सूट लेने का भी बड़ा मन कर रहा था, लेकिन वही है देखने का देखकर मन करने ही लगता है, लेकिन लिया नहीं फिर मैंने। अब आगे आगे इतने सारे फेस्टिवल आएंगे तो तभी लूँगी। तो सूट तो मैंने नहीं लिया, यहाँ भी बहुत अच्छे सूट थे, ये ट्रेंड्स के बाहर हैं, बहुत अच्छा। फिर मैंने अपनी लेगी ली थी एक, और एक प्लाजो लिया था, तो यहीं से लिया था। और हम लोग है ना मिष्टी को लेके नहीं आए थे, मिष्टी क्योंकि ट्यूशन गई थी, और स्कूटी पे आ भी नहीं पाते फिर सारे। गुनी का तो ये है, फिर ये परेशान करती है, तो गुनी को साथ ले आए थे। तो मिष्टी का फ़ोन आया था कि मेरे लिए भी कुछ लेके आना है, चाहे कुछ भी लेके आओ, लेकिन मुझे भी कुछ चाहिए, और मुझे नहीं लेके गए। तो बस वो गुस्सा हो रही थी, तो इसीलिए हम यहाँ पर आ गए हैं एक टॉय शॉप पर। बहुत अच्छे अच्छे टॉय हैं इनकी शॉप पर, गाड़ियाँ भी हैं बहुत सारी। और यहाँ गुनी को देखिए, गुनी ने ना एक डॉल पसंद की है, और फिर इसके लिए बहुत जिद भी कर रही थी कि मुझे ये डॉल चाहिए, मतलब इसे बाबू ये गिर छोड़ ही नहीं जाएगी। रही थी। बच्चों का यही होता है। इसके बाद आ गए हम घर। इसमें लिख रखा है एज 18 इयर्स प्लस। मैं नहीं, आज तो मैं लगाऊंगी ना। फिर हम ना मार्केट से मिष्टी के लिए ये नेल आर्ट स्टूडियो लेके आए हैं, जिससे उसका गुस्सा ना एकदम छू हो गया है। इतनी खुश हो गई है इसे देख के बहुत ज़्यादा। आप सब लोग, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और संडे को मैं गई थी मार्केट, और आज है मंडे। मैं कल शूट नहीं कर पाई कि मैं क्या क्या लेके आई थी, लेकिन मुझे आप लोगों को दिखाना था मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेरे नेल से। तो आप मेरे नेल्स देख के समझ ही गए होंगे कि मैं लेके आई हूँ नेल पेंट। नेल पेंट तो हमेशा आता ही है, जब मैं मार्केट जाती हूँ तो एक रेड कलर की नेल पेंट ज़रूर आती है, क्योंकि मुझे रेड कलर की नेल पेंट बहुत पसंद है। तो ये मैं लाई हूँ कलर बार की नेल पेंट। बहुत ही अच्छा इसका कलर आ रहा है। पिछली बार मैं लाई थी वो, मतलब मैं ऐसे ही लोकल वाली ले आई थी, लेकिन उसका क्या हो रहा है, जब भी मैं उसे लगाती हूँ वो शाम तक छूट जाती है, तो इसलिए मुझे अब दूसरी लानी पड़ी है। तो ये है कलर बार की नेल पेंट, और मैंने इसे यूज़ कर लिया है। ये बहुत ही अच्छी है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसे यूज़ किया था। तो एक और चीज़ जो मैं जब भी मार्केट जाती हूँ वो मुझे लानी ही पड़ती है, वो क्या चीज़ है ये देखिए। देखिए ये वाली पिन मैं लाती हूँ हर बार, और जब भी मैं लाती हूँ ये पूरा पत्ता लाती हूँ, और जब मेरा नेक्स्ट टाइम जाने का टर्न आता है ना, तो तब तक ये पूरी पिन्स पता नहीं मिष्टी मतलब कहाँ चली जाती है, मुझे खुद ही नहीं पता चलता। मैं उसे एक बॉक्स बनाने के लिए बना कर दे रखा है कि इसमें रखा करो, लेकिन फिर भी वो ना कभी एक पिन कहीं रख देगी, एक पिन कहीं रख देगी।
तो यही होता है, ये पिन भी मैं हमेशा लेकर ही आती हूँ, तो इस बार फिर लेके आई हूँ। मार्केट जाना होता है संडे को, और जब हस्बैंड संडे को घर पे रहते हैं तो हस्बैंड के साथ मैं मार्केट जाती हूँ। तो इस बार क्या हुआ, जब मैं मंडे संडे को मतलब कल मैं मार्केट जा रही थी, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अब मैं छुट्टी लेना ना संडे को बंद कर दूँगा, क्योंकि जब भी मैं घर पे रहता हूँ तुम मार्केट चल देती हो। मतलब वो जस्ट मजाक कर रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि अब मैं छुट्टी लेना बंद करूँगा क्योंकि तुम चल देती हो मार्केट। तो यही तो होता है कि मतलब ये भी तो होता है, हमारी छोटी छोटी चीज़ें, मतलब मैं तो लिख के रख लेती हूँ जो भी मेरा सामान है ना, छोटा छोटा ख़त्म होता रहता है, मैं उसे नोट करती रहती हूँ, क्योंकि मैं ना जब मार्केट जाती हूँ तो भूल जाती हूँ। तो बस उसे नोट करती रहती हूँ, और उस स्लिप को ना साथ में लेके जाती हूँ जब भी मार्केट जाती हूँ। तो इतना मतलब थोड़ा थोड़ा करके भी ना काफ़ी हो जाता है सामान। तो देखिए और क्या लाई हूँ, एक तो ये मैं लाई हूँ नेल क्लीनिंग टिश्यू, और ये बहुत अच्छे रहते हैं। इन्हें ना मतलब हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसे पर्स में भी कैरी कर सकते हैं, हमें नेल पेंट छुटाने का टाइम नहीं है तो बस गाड़ी में बैठ के इसे छुटा लो। ना ही हमें कॉटन की ज़रूरत होती है, ना ही वो जो लिक्विड वाला नेल पेंट रिमूवर होता है उसका जगह भी देखिए थोड़ी सी ही ये अ, लेता है। तो मैं हमेशा यही वाला यूज़ करती हूँ, और पैरों के लिए मैं लेके आती हूँ दूसरे वाला थिनर। तो क्योंकि पैरों की नेल पेंट बहुत कम छूटती है, हाथों की ज़्यादा छूटती है, क्योंकि काम करते हैं तो हाथों की नेल पेंट थोड़ी जल्दी छूट जाती है। तो इस वाली को तो मैं रखती हूँ हमेशा अपने पर्स में डाल के, जब भी मुझे चाहिए होती है मैं उसी में से निकाल के यूज़ करती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है जब भी कहीं जाते हैं ना, नेल पेंट सूख के नहीं देती, तो उसे मैं गाड़ी में ही हमेशा लगाती हूँ, तो ये हमेशा रहता है मेरे पर्स में। और जी एक लाई हूँ मैं आईब्रो पेंसिल। मेरी आईब्रो पेंसिल बहुत दिन से, मतलब मैं मेरी आईब्रो की देखिए आप, ये बहुत कम है, ग्रोथ ना बहुत कम है मेरी आईब्रोज़ की। तो इस बार मैं लिख के लेके गई थी कि मैं आईब्रो पेंसिल ज़रूर लेके आऊँगी, और ये देखिए मैंने अभी यूज़ की है, ये आपको दिखाने के लिए। इससे ना अलग ही लुक आ जाता है आईब्रोज़ पे। थोड़ा सा यहाँ से हो गया, तो बाद में मैं ठीक कर लूँगी। तो एक लेके आई हूँ जी मैं ये वाली आईब्रो पेंसिल, इससे इसमें ये भी है। आईब्रो पेंसिल है ये मेरी एम एन कंपनी की, मीनो मीनो कंपनी है ये। तो ये पेंसिल लाई हूँ मैं मीनो कंपनी की। और एक लाई हूँ जी मैं ये लैक्मे का शीट मास्क है ये। इसे मैं वंस इन अ वीक या 15 डेज़ में एक बार मैं यूज़ कर ही लेती हूँ। ये 90 रुपीज़ का मुझे पड़ा है, वैसे इस पर MRP है 100 रुपीज़ की। तो ये 90 रुपीज़ का मुझे पड़ा है, जिनकी शॉप से मैं लेती हूँ उन्होंने मुझे 19 रुपीज़ का ये दिया है। ये स्ट्रॉबेरी का है, और इसे लगा के ना स्किन स्किन एकदम से ना ऐसे लगती है को बहुत ही मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट सी। तो मैं वंस इन अ वीक या 15 डेज़ में इसे यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी मैं रख दूँगी फ़िलहाल इसे फ्रिज में, और जब यूज़ करना होगा निकाल के फेस पर लगा लूँगी। तो ये शीट मास्क है लैक्मे का। और जी ये लाई हूँ मैं कॉटन बॉल्स। कॉटन बॉल से वैसे कॉटन भी मेरे पास होती है, पर इसमें क्या होता है, एक कॉटन बॉल्स ना जब भी मैं जैसे टोनर वगैरह लगाती हूँ तो एक कॉटन बॉल्स मैं लेती हूँ, और वो मेरी 2 बार चल जाती है एक कॉटन। तो इसमें ये फ़ायदा है मुझे। और जैसे कहीं जाना हो तो थोड़ी सी कॉटन बॉल अपने पर्स में भी डाल के रख लेती हूँ एक्स्ट्रा। इसमें से थोड़ी सी निकाल कर मैं पर्स में डाल लूँगी, और जैसे मेकअप वगैरह रिमूव करना हो तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छी रहती हैं। तो ये है कॉटन बॉल्स। और मेन चीज़ जो जो मुझे बहुत ही ज़्यादा नीड होती है, जिसकी मेरा एलोवेरा जेल ना जो मैं यूज़ करती हूँ वो एक्सपायर हो गया है। तो पहले तो मैं बाबा रामदेव का यूज़ कर रही थी, लेकिन इस बार मुझे जहाँ से मैं सामान लेती हूँ उन्होंने जारा का रिकमेंड किया है। वो कह रहे थे कि ये बहुत ही अच्छा है, तो मैंने सोचा क्यों ना नई चीज़ भी ट्राई करनी चाहिए कभी कभी। अगर एक ही चीज़ ट्राई करते रहेंगे तो फिर नई चीज़ का हमें पता ही नहीं चलता कि नई चीज़ इसमें क्या क्या अच्छी क्वालिटी, मतलब नई चीज़ को भी हमें ट्राई करना चाहिए। तो ये मैंने कल ट्राई किया था, और आज मैंने ये अपने बालों में भी लगाया था। वैसे हमारे यहाँ ना एलोवेरा के पौधे भी हैं, तो
एलोवेरा का जेल भी मैं उसमें से निकाल लेती हूँ, लेकिन स्किन पे लगाने के लिए मैं यही वाला यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ना वो वाला सूट नहीं करता। बालों में तो मैं वो वाला ही लगाती हूँ ओरिजिनल, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे ना जब मैं एलोवेरा जेल फेस पे यूज़ करती हूँ तो मुझे ईचिंग होने लगती है। ये वाला जेल जो रेडीमेड आता है इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब इसकी मुझे आदत पड़ गई है। ये वाला बहुत अच्छा है, मुझे ये उससे भी अच्छा लगा जो मैं पहले यूज़ करती। जारा का है ये। और क्या लेके आई हूँ जी मैं, हाँ जी, एक लेके आई हूँ ये मैं खादी की मेहंदी। तो देखिए थोड़ी थोड़ी करके भी कितनी सारी छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं लेडीज़ की। तो बस इसीलिए मैं लिख के रख लेती हूँ, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ें ना भूल जाती हूँ। बड़ी बड़ी चीज़ें तो याद रहती हैं, जैसे मेन मेन चीज़ें हुई वो तो सब याद रहती हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना वो याद नहीं रहती। तो मैं नहीं यूज़ करती, इसे मम्मी और मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं। मैं तो नॉर्मल मेहंदी यूज़ करती हूँ बालों में, जो हाथों पे लगाते हैं। तो ये है सुगंधा मेहंदी खादी की, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका भी। इसमें केमिकल्स वगैरह नहीं होते, इसलिए ये अच्छी रहती है। आप इसे यूज़ करके देख सकते हो। और ये लाई हूँ जी मैं वीट स्ट्रिप। वीट की ये वैक्स स्ट्रिप है ना, ये बहुत अच्छी लगी मुझे। पहले मैं इन्हें यूज़ नहीं करती थी, 1 साल पहले, लेकिन जब से गुनी हुई है ना तब से ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें बच्चे का भी डर रहता है कहीं हाथ ना लगा ले, और उसके लिए ना काफ़ी टाइम भी चाहिए होता है वैसी वैक्स करने के लिए। इसमें क्या है, हम एसी में बैठे हैं, बच्चा खेल रहा है, स्ट्रिप निकालो और वैक्स करते रहो और एसी में बैठे रहो। और उसमें क्या होता है, दूसरे वाली में अच्छी तो वो भी होती है, लेकिन उसमें ना मतलब करंट लगने का भी डर रहता है। अब जैसे गुनी छोटी है तो उसके साथ मेरे लिए तो मतलब मोम्स के लिए ना, जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो मैं यही रिकमेंड करूँगी। बहुत ही अच्छी रहती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप भी ट्राई कर सकते, देखते शुरू शुरू में थोड़ी सी ना नई चीज़ ट्राई करते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है। शुरू शुरू में 1-2 बार मुझे भी अजीब लगा था, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, पहले एसी ऑन कर देती हूँ और नहा के आती हूँ ना जिस टाइम, अगर मुझे अंडर आर्म्स करनी होती हैं तो मैं नहा के आती हूँ, तो उसी टाइम करती हूँ। तो उस टाइम ना बॉडी में स्वेटिंग नहीं होती, तो उस टाइम बहुत अच्छी हो जाती है। अदरवाइज़ दोपहर में कर लेती हूँ, जब सब लोग मतलब अपने लेट वेट जाते हैं। गुनी को मैं खिलाती रहती हूँ, गुनी को कोई टॉय दे देती हूँ और मैं अपनी वैक्स करती रहती हूँ। तो है ना अच्छी ये मॉम्स के लिए, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी है। और जी एक लाई हूँ जिसके लिए मैं मेन मार्केट गई थी। ये मेरी ना एक लेगिंग, मतलब मेरी पिंक कलर की, ये रानी कलर की लेगिंग कई सूट्स पे चलती है। मेरा क्या होता है, मैं कुर्ती ले लेती हूँ और लेगिंग मेरी एक ही काफ़ी सूट्स पर चल जाती है। तो ये मेरा बहुत ही मेन, तो मैं इसी के लिए मार्केट गई थी और इसी के लिए मार्केट गई थी और इतना सारा सामान मैं लेके आ गई। और ये मैं लाई हूँ लॉरियल पेरिस का किट, शैम्पू किट है ये। इसके अंदर है शैम्पू 700 4 ml की, और एक कंडीशनर है 192 ml का, और एक सीरम है 40 ml का। तो इस पे जो MRP प्रिंटेड है वो है 1173, लेकिन उन्होंने मुझे मुझे ये मतलब पड़ा है 800 का, तो मुझे ये सही लगा। ये देखिए 700 ml की तो ये शैम्पू की बोतल हो गई, और बहुत ही अच्छी है। वैसे अगर इसे हम अलग से लेंगे तो ये हमें पड़ेगी 779 की, 780 की ही समझ लीजिए। मतलब 800 का तो यही है इस पर MRP रेट, अगर हम इसे खाली लेंगे। और मैंने लिया है एक किट में, तो ये मुझे मतलब तीनों चीज़ ही देखिए मुझे 800 की पड़ गई, शैम्पू भी, कंडीशनर भी और सीरम भी। और मैंने कल इसे अप्लाई भी करके देखा था जब मैं लेके आई थी, उसके बाद मैंने हेयर वॉश किया था। तो सीरम लगा के तो इतना अच्छे हो गए थे ना बाल, एकदम खिले खिले। मेरे हेयर थोड़े कर्ली हैं, थोड़े क्या बहुत कर्ली हैं मेरे हेयर। तो जैसे ही मैंने सीरम अप्लाई किया ना अपने बालों में, ड्राई मतलब वॉश करने के बाद, तो बाल इतने अच्छे से, मतलब एक भी बाल मेरा टूटा नहीं, और बहुत अच्छे से। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए सीरम इसका ये है, और काफ़ी अच्छा मुझे ये लगा, तो एक मैं ये लेके आई थी। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं बहुत ही ज़्यादा। तो फ्रेंड्स एक मैं लाई हूँ ये शुगर पॉप की लिपस्टिक। ये शुगर मैटे लिप कलर है, ये रस्ट कलर है, और मेरे पास ना सारे डार्क डार्क कलर हो रहे थे, तो एक मैं ये वाला लेके आई हूँ। इसे ट्राई करके देखूँगी। अभी मैंने बस एक बार ट्राई किया था तो मुझे अच्छा लगा इसका कलर, और जब नेक्स्ट टाइम मैं इसे लगाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये वही वाला कलर है। तो जी इसी के साथ करती हूँ मैं आज की वीडियो का एंड। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो
थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं कल फिर एक अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ हैप्पी डे।